कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा का सारांश देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 350 कहानियाँ लिखी। दो बैलों की कथा कहानी भी उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। दो बैलों की कथा पाठ या कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कसक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस पाठ के अनुसार जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा एक सीधा और निरापद जानवर है, यानी निरापद यानी संकट रहित, एकदम शांत स्वभाव वाला जानवर है। वह कभी क्रोध नहीं करता। चाहे जितना मारो, चाहे सड़ी गली कैसी भी घास उसको खाने को डाल दो, वह चुपचाप खा लेता है। इसलिए उसे ऋषि मुनियों की श्रेणियों में रखा जाता है। फिर भी लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। लेखक के अनुसार गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कुछ कम सीधा है, और वह है बैल। कुछ लोग बैल को भी मूर्खों की श्रेणी में लेते हैं। वह कभी कभी असंतोष भी प्रकट करता है। अतः बैल का स्थान गधे से नीचा है। अब कहानी हमारी प्रारंभ होती है। इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं, यह स्वतंत्रता से पूर्व की कहानी है। सन 1931 में उन्होंने इसको लिखा है। जूरी काछी के दोनों बहनों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों बछाई जाति के थे, देखने में सुंदर और काम में चौकस, डील में ऊंचे थे और साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते थे। दोनों में घनिष्ठ संबंध था। गर्दन हिलाकर चलते और हर वक्त यह चेष्टा रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा काम का बोझ हमारे एक दूसरा चाहता था कि इससे ज़्यादा काम मैं करूँ, मेरे कंधे पर रहे। दोनों बैल बहुत खुश थे, किंतु जूरी की स्त्री बैलों को, इसके बाद क्या होता है कि एक बार ऐसा होता है कि जूरी का जो साला है गया, वह एक बार इन दोनों बैलों को बांध करके ले जाता है। रास्ते में उसे ले जाने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि हीरा और मोती को लगा कि हमें इनके द्वारा मतलब हमें बेच दिया गया। ये सोचते हैं कि अगर हम काम कम करते थे तो हमसे और काम ले लेते, लेकिन हमें बेचा क्यों। इसलिए रास्ते में जब गया उनको ले जा रहा है तो दोनों क्या करते हैं कि वह आगे खींचता है तो वो पीछे बल लगाते हैं। बड़ी कठिनाई का सामना हुआ। इसके बाद वो वहाँ पहुँच करके उनको एक रस्सी से बांध दिया गया, और उसके बाद में रात्रि के समय में वो दोनों बैल अपनी रस्सी तोड़ करके और फिर द्वारा जूरी के पास आ जाते हैं। इसके बाद जब भाग करके वो आ गए तो जूरी को तो प्रसन्नता होती है, लेकिन उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने नौकर से कह दिया कि इनको अब खली, चुनी, भूसी आदि बिल्कुल भी मत देना। इसके बाद में क्या होता है, दूसरे दिन जूरी का जो साला है फिर पुनः आता है और गया उनको दूसरे दिन फिर ले जाता है। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। कई बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने उसको रोक लिया, क्योंकि वो मोती की अपेक्षा ज़्यादा सहनशील था। दूसरे दिन गया ने बैल को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पान न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने काम आगे नहीं किया। जब वो हीरा को मार रहा था तो यह मोती से सहन नहीं हुआ और मोती हल, जुआ सब लेकर के भागा, और उसके बाद उसे घर ला करके उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। खाने के लिए वही सूखा भूसा डाल दिया गया, और वह अपने बैलों को तो खली, भूसी, चूनी आदि सब कुछ खाने को देता था, लेकिन उन्हें सूखा भूसा डाल देता था। यह अपमान उन दोनों से सहन नहीं हो रहा था। अब इसके बाद क्या होता है कि रात्रि में एक अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक छोटी बच्ची सामने आती है और उनको दोनों को दो रोटियां खिला करके खिलाती है। इसके बाद उसका यह नित्य का क्रम हो गया। एक दिन उस छोटी बच्ची ने देखा कि घर में चर्चा हो रही थी
कि दोनों बैलों के नथ डाल दी जाएगी। अब वह रात्रि में ही वह बालिका आती है और दोनों की रस्सियाँ खोल देती है और उनसे भागने को कहती है। उस छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसकी माँ सौतेली थी, वह उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। उसे अपनी स्थिति और उन दोनों बैलों की स्थिति एक सी लगती है। छोटी अब रस्सी खुलने के बाद उनसे कहा कि भाग जाओ, नहीं मार डाले जाओगे, लेकिन दोनों बैल नहीं जाते हैं। इतने में उस छोटी बच्ची ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया कि फूफा के दोनों बैल भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों बैल भागते हैं। भागते भागते एक स्थान पर मटर के खेत में पहुंचते हैं और मटर के खेत में पहुंचने के बाद जी भर करके मटर खाते हैं। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि ये बैल एक सांड सामने से आ रहा है। सांड को देख करके इसका सामने कैसे किया जाएगा, कैसे भगाएं, क्या किया जाए, दोनों ने विचार किया कि ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर के इसका मुकाबला करते हैं। ऐसा करना, जब ये मुझ पर प्रहार करे तो तुम इसके ऊपर पीछे से प्रहार करना, और जब तुम पर करेगा तुमने। इसी तरह से कि जैसे ही हीरा पर उस सांड ने प्रहार किया, वैसे ही मोती ने पीछे से उसके सींग घुसेड़ दिया, जिससे वह बेदम होकर के गिर पड़ा। अब इसके बाद फिर दोनों बैल जाते हैं और एक खेत में जाकर के मटर की खेत में चरते हैं। कुछ लोगों के द्वारा दोनों को देख लिया गया और उनको ला करके काजी हाउस में बंद कर दिया गया। फौजी हाउस में और भी जानवर बंद थे, सबकी हालत बहुत खराब थी। वहाँ भेड़ थी, बकरी थी, भैंस थी। वहाँ काजी हाउस में वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, बस दिन में एक बार पानी दिखा दिया जाता था। दोनों भूख से व्याकुल थे। उस व्याकुलता के कारण से वहाँ की काजी हाउस की जो दीवारें थी वह कच्ची थी, इसलिए वो उसकी दीवार चाटने लगी तो थोड़ी सी मिट्टी और गिरी। अब उनके अंदर जोश आ गया और हीरा ने और मोती ने मिलकर के उस दीवार को गिरा दिया। जब दीवार गिरी उसके बाद भैंस निकल गई, भेड़ निकल गई, बकरियाँ भी निकल गई, लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। और वह इसीलिए कि कहीं द्वारा ना पकड़ लिए जाए, लेकिन मोती ने उनको भी निकाल दिया। हीरा की रस्सी नहीं टूटी थी, इसलिए मोती भी वहीं उसके पास आकर के लेट गए, सो गया आकर। दूसरे दिन 8-10 दिन तक उनको बिल्कुल भी भूसा आदि खाने को कुछ नहीं मिला। दोनों बहुत दुर्बल हो गए थे, एकदम कमज़ोर हो गए थे। और 8 दिन बाद बाहर डुबकी बजने लगी उनकी नीलामी के लिए। अब एक दड़ियल व्यक्ति आता है जिसकी आंखें लाल थी, आंखें लाल, और जिसको देख करके ही दोनों की रूप नापने लगी और वह सोचने लगे कि अब तो निश्चित ही हमारी गर्दन पर छुरी चलाई जाएगी। दड़ियल ने बैलों को नीलामी में खरीदा और उनको ले जाने लगे। दोनों के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। आगे देखते हुए रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा कि कुछ परिचित सा रास्ता आने लगा। वह देखने लगे कि वही बाग, वही खेत, वही पुर जहाँ हम चलाने के लिए आते थे, वही पूरा वह रास्ता पहचान गए और दौड़ करके वह अपने थान पर जाकर के खड़े हो गए। जूरी भी वहीं बैठा था। दोनों हीरा और मोती दोनों को बारी बारी से गले लगा लिया। अब देखते हैं कि इतने में ही वह जो दड़ियल व्यक्ति था वह पीछे पीछे वहाँ आया और आकर के कहने लगा ये दोनों बैल मेरे हैं। जूरी ने कहा कि नहीं, मेरे थान पर खड़े हुए हैं, दोनों बैल मेरे हैं। वह बोला मैं किसी नीलामी से लेकर के आता हूँ, लेकिन नहीं। इतने के बाद में हीरा और मोती दोनों ने उस दड़ियल को खदेड़ा और वह दूर जाकर के पहुँच गए, दूर भगा दिया और दूर खड़े होकर के गालियाँ देता रहा। इसके बाद में फिर जब जूरी की पत्नी भी आ गई और उसने उन दोनों बैलों को माथे चूम लिए। गांव में एक उत्साह का वातावरण आ गया और बच्चे भी बहुत खुश होने लगे। अब इस कहानी का उद्देश्य कि 2 बैलों की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए मिलकर निरंतर प्रयास करना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ साथ हमें अपने नैतिक मूल्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। हीरा मोती ने भी स्वतंत्रता को पाने के लिए हर कष्ट सहते हुए अंततः
सहे और अंततः उनकी विजय हुई।